इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे जो हमारे सदस्य होते हैं, एमएलए एमपीज़ होते हैं, वो किस तरीके से वोट डालते हैं। और इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि उन सदस्यों के वोट की वैल्यू कैसे कितनी होती है, कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जैसे पता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एमपीज़ हैं, यानी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स, हमारे सांसद जो हैं वो हैं 776। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्ट लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? वोट देने का अधिकार किस किस को होता है? हमारे जो एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के, जिनकी अपनी विधानसभाएं हमने देखा था, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो इन सारी स्टेट और इन 2 यूनियन टेरिटरी में जितने एमएलएज हैं उनकी टोटल वैल्यू है 4896। ठीक है, अब हमारे एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी एक एमएलए जो वोट डालेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका फॉर्मूला इसकी वैल्यू निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, सपोज़ अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ले लिया यूपी की बात अगर हम करें, तो यूपी की पॉपुलेशन जितनी है, ठीक है, अपॉन यूपी में एमएलएज कितने, नंबर ऑफ़ एमएलएज कितने हैं, उतना इंटू 1/1000, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो हमने बोला जो पॉपुलेशन है, ये हमारी जो रिसेंट हमारा सेंसस होता है उसकी आधार पे नहीं होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इसमें जो आधार लिया जाता है वो लिया जाता है 1971 की जो जनगणना हुई थी वो वाली पॉपुलेशन ली जाती है। और ये कब तक ली जाएगी? ये ली जाएगी 2026 तक का। ठीक है, 2026 तक का हम ये रूल फॉलो करेंगे या ये फॉर्मूला अपनाएंगे जिसमें जनगणना 1971 की ली जाएगी। ठीक है, और 26 के बाद हमारी संसद डिसाइड करेगी, हमारे सदस्य डिसाइड करेंगे कि आगे इसी को कंटिन्यू रखना है या नहीं, जनगणना के आधार पे होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए 1971 की ही जनगणना ली जाती है, उसी के पॉपुलेशन के बेस में निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन और उस स्टेट के जितने एमएलएज हैं उसको डिवाइड करके और 1/1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने यूपी का निकाला है ना, यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है 208। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि यूपी के कितनी है। अब जैसे हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में अगर हम पढ़ें तो उत्तराखंड में 70 हमारे एमएलएज हैं और यहाँ एक एमएलए के वोट की वैल्यू अराउंड आती है हमारी 64। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आती है? 64 आती है। एक बार हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको। तो हमने देखा कि उत्तराखंड में 64 एक एमएलए की वैल्यू है और टोटल एमएलएज हैं 70। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आता है 10,144। ठीक है, ये एक राज्य उत्तराखंड की हमने बात करी। ऐसे ही हम सारे जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ से निकालेंगे, उनके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इन सब को ऐड करके जो हमारे पास टोटल वोट वैल्यू आती है सारे एमएलएज की, वो आती है 5,49,474 इतनी। ठीक है, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट कितनी आ गई? इतनी आ गई। ऐसे ही ये हमारी एमएलएज की हो गई। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे संसद के सदस्य की। ठीक है, ये राज्य विधानसभा की थी, अब संसद के सदस्य की देखते हैं, यानी वोट वैल्यू ऑफ 1 MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए। ठीक है, जो हमारे जितने भी राज्य हैं उन सब के एमएलएज की वोट वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एमपीज़। ठीक है, तो अभी हमने देखा था वो कितनी होती है, इतनी, अपॉन एमपीज़ कितने हैं हमारे? 776 है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 708, यानी एक एमपी की वोट वैल्यू आ गई 708। ठीक है, अब जैसा हम देखते हैं कि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से लोकसभा के लिए 5 लोग हैं, 5 सीट हैं और 3 हैं राज्यसभा के लिए, यानी इन टोटल कितने एमपीज़ हैं? उत्तराखंड से 8 हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू 708 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 708 इंटू 8, जो आ जाता है लगभग 5,664। ठीक है, यानी उत्तराखंड से एमपीज़ की वोट वैल्यू इतनी आ गई। ऐसे ही हम सारे जितने भी एमपीज़ हैं हमारे पूरे पार्लियामेंट में, उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वो इतनी आती है 5,49,408।
ठीक है, ये MPs की वैल्यू है। इससे पहले हमने क्या निकाली थी, MLAs की। ठीक है, MLA की इतनी आई थी, MPs की इतनी आई हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाता है 10 लाख इतना। ठीक, अब ये जो आया है, एक सेकेंड, अब हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो हो गई 10 लाख इतनी। अब आखिर राष्ट्रपति बनेगा कौन? राष्ट्रपति वो बनेगा जिसके पास वोटों की संख्या होगी इस नंबर के आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर आया है इसका हाफ अगर हम करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे, जितना भी आएगा उतना नंबर जब किसी एक उम्मीदवार का होगा तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और ये वोट कैसे काउंट करते हैं ये हम, या कैसे देते हैं ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर होता कैसे है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड आगे के हमारे जो भी चीज़ें आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा जो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में जो हमें पहले से भी नॉलेज है छोटी सी। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी इंसान की जो, या हम कहें नागरिक की जो एज लिमिट होती है वो होती है 35 होना चाहिए या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। वो केंद्र सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है वो तब भी राष्ट्रपति बन सकता है, पर उस कंडीशन में उसको अपना वो पद त्यागना होगा। ठीक है, तो हम इससे आगे का बाद में डिस्कस करेंगे।